सरकार और डीआरडीओ ने एक बार फिर से हर भारतीय को गर्व का एहसास कराया है, गर्व का एक बड़ा मौका दिया है। और वो कैसे हुआ है, इस वीडियो में भारत की एक बड़ी कामयाबी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इंटीग्रेटेड टेस्ट को ओडिशा में किया गया है और ये किस लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसे हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि रॉकेट और मिसाइल में बहुत फर्क होता है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बहुत कॉस्टली था और वो एक गाइडेड मिसाइल था। लेकिन रॉकेट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे रॉकेट तो छोड़े जाते थे लेकिन वो गाइडेड नहीं रहते थे, यानी कि वो टारगेटेड अटैक नहीं कर सकते थे, स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर के वो नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन पिनाका के साथ अब ये पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि ये रॉकेट जो होगा वो गाइडेड होगा। जिस टारगेट पर अटैक करना है वहां पर जाकर के वो सीधा हमला कर सकता है, वहां तक सीधा पहुंच सकता है और ये हमारे लिए बहुत ही चीप पड़ेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ेगा और ये सबसे फायदेमंद इसलिए है कि हमारे पड़ोसी देश में बैठा जो पाकिस्तान है, जो नई नई साजिशें भारत के खिलाफ रचता रहता है, अब बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट्स के साथ हम ऐसे पड़ोसी देशों पर नजर रख सकते हैं और उनके हमले को नाकामयाब कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे दुश्मनों को हम आसानी से अब हरा सकते हैं। अब आपको ये भी यहाँ पर जानना चाहिए कि कोई भी देश डेवलप्ड कब माना जाता है। कोई भी देश ताकतवर डेवलप तब माना जाता है जब वहां से डिफेंस को एक्सपोर्ट कोई देश कर रहा हो। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो ब्रह्मोस है, जो कि मेक इन इंडिया है, उसे फिलीपींस ने उसका ऑर्डर दे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, वियतनाम ने भी ब्रह्मोस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है तब से भारत के साथ भी दूसरे देश डिफेंस डील करना चाहते हैं। अब पिनाका को ही ले लीजिए, पिनाका रॉकेट का ऑर्डर आर्मेनिया ने दे दिया है और फ्रांस भी अब इसमें इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि हम उसी फ्रांस की बात कर रहे हैं जिससे कि कुछ समय पहले तक इंडिया फाइटर जेट लिया करता था, वहां से खरीदा करता था। लेकिन अब वही फ्रांस भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहता है। ये भारत को डेवलप बनाने की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है और इससे भारत को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये जो सिस्टम है वो डीआरडीओ ने इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ये वो सिस्टम है जो कि आने वाले टाइम में वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ भारत की अगर किसी भी तरह की कोई खराब सिचुएशन होती है तो उस दौरान बहुत बड़ी मदद करेगा। क्योंकि यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी देश ताकतवर तो बनना चाहता ही है, लेकिन उसे अपनी इकोनॉमी का भी ख्याल रखना होगा। अभी आप रूस और यूक्रेन युद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके के चीप इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं रूस की इकोनॉमी को धक्का नहीं लगा, लेकिन यूक्रेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ी चोट लगी है। इसीलिए देश की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ऐसे सस्ते और चीप इक्विपमेंट्स के साथ, ऐसे हथियारों के साथ, इस बारे में भी जरूर सोचना होगा।